किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज हम लहसुन में दो ऐसे खाद के बारे में बात करने वाले हैं जिसका प्रयोग अगर आप अपने लहसुन की फसल में सही समय पर और सही मात्रा में करते हैं तो यह खाद आपके लहसुन की पैदावार को तो बढ़ाएंगे ही, उसके साथ लहसुन को पाला गिरने से भी बचाएंगे, जड़ में फंगस को खत्म करके जड़ों का विकास अच्छे तरीके से कराएंगे, लहसुन का कंद बड़ा मजबूत और चमकदार बनाएंगे। तो यह सारा काम ये दो खाद करवाते हैं। और यह वीडियो उन किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन्होंने पिछले 2 सालों से एक बार भी इस खाद का प्रयोग अपने खेत में नहीं किया है। इस वीडियो में मैं आपको उन खादों के फायदों के बारे में भी बताऊंगा, उनके उपयोग करने के समय सही मात्रा के बारे में भी बताऊंगा। तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक लगातार देखना ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर पाए। और किसान भाइयों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किसान भाइयों, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, उल्टा अगर आप सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटे के निशान है उसे दबा देते हैं तो आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। किसान भाइयों, पहला खाद के बारे में हम बात करेंगे, वह है सल्फर। सल्फर एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद पौधे के लिए चौथे नंबर पर यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। किसान भाइयों, सल्फर हमारी फसलों को पाला गिरने से बचाता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है तापमान बहुत नीचे चला जाता है जिसके कारण हमारी फसलों पर पाला गिर जाता है, जिसके कारण लहसुन की पत्तियां जल जाती हैं। तो अगर आप सल्फर का प्रयोग कर देते हैं पहले से तो आप पाला गिरने से अपनी फसल को बचा सकते हैं। उसके अलावा सल्फर एक फंगीसाइड का काम भी करता है जिसका प्रयोग अगर आप लहसुन की फसल में करते हो तो लहसुन की जड़ में जो फंगस लगती हैं उसको यह आसानी से कंट्रोल कर लेता है, जड़ का विकास अच्छे तरीके से करवा देते हैं। उसके अलावा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता को भी यह बढ़ाता है और किसान भाइयों फसल की गुणवत्ता में सुधार लाता है, फसल में हरापन बढ़ाता है। सल्फर के फायदों के बारे में तो हमने बात की, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्यों कौन से सल्फर का प्रयोग हम करें, क्योंकि सल्फर आपको पाउडर के फॉर्म में मिल जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में, और एक जो दानेदार फॉर्म में भी आपको सल्फर मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताऊं तो आपको जो बेंटोनाइट सल्फर आता है जिसमें 90% से ज़्यादा सल्फर होता है, जो दानेदार आपको मिल जाएगा दाल के आकार में, आपने देखा होगा, प्रयोग भी किया होगा, उसका प्रयोग आपको लहसुन की फसल में करना है। बेंटोनाइट सल्फर की मात्रा आपको 1 एकड़ में 6 किलोग्राम रखनी है। जब आपके लहसुन की फसल 30-35 दिनों की हो जाए और आप उसमें पानी लगा रहे हैं तब आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने यूरिया नहीं दिया है तो यूरिया के साथ मिक्स करके भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप बालू रेत के साथ मिक्स करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप सल्फर का प्रयोग करें तो ध्यान रहे, अगर आपने बुआई के समय किसी ऐसे खाद का प्रयोग किया है जिसमें सल्फर मौजूद होता है तो फिर आपको सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं है। और आपने बिना सल्फर वाले खाद का प्रयोग किया है, सिर्फ एमओपी और डीएपी का प्रयोग किया है, तो आप सल्फर का प्रयोग जरूर करें। उसके अलावा दूसरे नंबर का पोषक तत्व खाद है कैल्शियम। यह भी एक सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है। इसका प्रयोग लहसुन में कंद के विकास के लिए किया जाता है। अगर हम लहसुन में कैल्शियम का प्रयोग करता है तो यह कंद को मजबूती प्रदान करता है, जिससे ज़्यादा दिनों तक आप कंद को रोक कर रख सकते हो। मतलब कि लहसुन में जो सेंट मारने की समस्या होती है, लहसुन में दांतला होने की समस्या होती है, वह इसके प्रयोग के बाद खत्म हो जाएगी। इसके अलावा फसल गुणवत्ता में सुधार करता है, पौधे में हरापन बढ़ाता है, पौधे में पोषक तत्वों की ग्रहण क्षमता को बढ़ाता है। तो कुल मिलाकर बात करें तो लहसुन के लिए सल्फर और कैल्शियम दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व माने जाते हैं। किसान भाइयों, कैल्शियम के लिए आपको कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए, तो कैल्शियम के लिए आपको कैल्शियम नाइट्रेट खाद का प्रयोग करना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट को अधिकतर किसान भाई एनर्जी के नाम से जानते हैं। अगर आप एनर्जी का प्रयोग करते हैं तो उसमें कैल्शियम आपके पौधे को मिल जाता है। एनर्जी का प्रयोग करने का सबसे सही समय 50 दिन के आसपास का होता है। कुछ दुकानदार इसको 70 से 80 दिनों के बाद डलवाते हैं, तो वह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से समय पर इसका प्रयोग करते हैं। आपको प्रयोग की मात्रा 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है।
किसान भाइयों, अगर आप लहसुन में सल्फर और कैल्शियम दोनों खादों का प्रयोग कर लेते हैं तो आपके लहसुन की पैदावार भी बढ़ेगी, लहसुन के कंद में गुणवत्ता बढ़ेगी, जिससे कंद को आप ज़्यादा दिनों तक रोक कर रख पाओगे। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।